सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद का कत्ल जिन हालात में हुआ और जिस तरह उनके कत्ल को पहले से तशद्दुद का निशाना उनको बनाया गया, कत्ल से पहले उस वाक़े को ना तो कभी सहाफ़ी बरादरी भूल पाएगी और ना ही पाकिस्तानी कौम। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जिस तरह से उनके कत्ल की तहकीकात को डील किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अरशद शरीफ के कत्ल को सबने अपनी अपनी सियासत और दुकानदारी के लिए बड़ी सख्तदिली के साथ इस्तेमाल किया। आज उनके कत्ल को कमोबेश 43 रोज़ बीत चुके हैं, लेकिन ना तो उनके कत्ल की कोई FIR दर्ज की गई है और ना ही अभी कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है। केनिया और पाकिस्तान दोनों जगहों पर पोस्टमार्टम किए गए, जिनकी रिपोर्ट एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ और दर्दनाक थी। सीनियर सहाफ़ी के दायरे गैर में कत्ल को पहले तो गलत शनाख्त जाहिर किया गया, फिर इसे क्रॉस फायरिंग का नतीजा करार दी गई। बाद में कत्ल की मौसर तहकीकात और उनके अहले खाना के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय इसको सियासत की भेंट चढ़ाया गया। लेकिन आज इस केस में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके कत्ल का अज खुद नोटिस ले लिया और कहा है कि मुल्क की सहाफ़ी बरादरी और अवाम की बड़ी तादाद सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की अंदोहनाक मौत पर शदीद गमज़दा और तशवीश में मुब्तला है और अदालत से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। अदालत ने आज ही सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात, DG FIA, DG IB और सदर PFUJ को नोटिस जारी करते हुए मुकदमे की समाअत मुकर्रर, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल केस के अज खुद नोटिस पर समाअत की। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। समाअत के दौरान सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, DG FIA मोहसिन भट्ट, सेक्रेटरी इत्तलात PFUJ के सदर अफजल भट्ट, DG IB, सेक्रेटरी दाखिला, सदर PUJ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी। अरशद शरीफ की वालदा का खत आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का HR सेल तहकीकात कर रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला ने पिछले जुमे को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जमा करानी थी, जो कि वजारत दाखिला ने अब तक जमा नहीं कराई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब रिपोर्ट आई तो वजारत दाखिला के वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे। राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दी जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है क्या? वजीर दाखिला को अभी बुला लेते हैं, तहकीकात करना हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज जमा कराए ताकि कल इस पर समाअत हो सके। 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है, मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया है। सहाफ़ियों के साथ किसी भी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई गलत खबर देता है तो इस हवाले से कानून साजी करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या यह दुरुस्त है कि कत्ल का मुकदमा न कीनिया में दर्ज हुआ न पाकिस्तान में? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी मालूमात के मुताबिक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि क्या मुकदमा दर्ज करने का ये कानूनी तरीका है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे हो सकती हैं? जिसमें सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने का फैसला होगा, जबकि सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाकिस्तान इल्म नहीं, कीनिया से मालूमात लेकर आगाह करेंगे। जिसके बाद अदालत ने दफ्तर खारजा से कीनिया में तहकीकात और मुकदमा दर्ज होने से मुताल्लिक कल तक जवाब मांग लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफ़ी सच्चाई की आवाज़ है, इंसानी ज़िंदगी का मामला है। अरशद शरीफ नामवर सहाफ़ी थे, सहाफ़ी मालूमात का जरिया है। कत्ल से मुताल्लिक अवाम को बहुत खदशात हैं। अरशद शरीफ कत्ल के तमाम हक़ाइक़ को सामने लाना होगा। अरशद शरीफ के कत्ल पर किस किस पर उंगली नहीं उठाई गई? अदालत उज़्मा ने मुतल्लिका हुक्काम को आज रात तक अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट आज 6 दिसंबर को ही जमा कराने का हुक्म दिया और केस की समाअत कल मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लेने के अमल को सहाफ़ियों के अलावा सियासतदानों की जानिब से भी उनकी कसीर तादाद इसको सराह रही है, अप्रिशिएट कर रही है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ट्विटर और बाद में एक तकरीब से मुखातिब हुए और फिर कहा कि मैं सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लेने का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर क्या राय दी, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf and also the return of his body back to Pakistan. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken in this behalf. अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को कीनिया में कत्ल किया गया था, जहां पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी को बच्चे को अगवा करके ले जाने वाली गाड़ी की कहानी तख्लीक की। फिर चंद घंटों बाद पुलिस का नाका तोड़ने के हवाले से मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। जब ये भी स्टोरी ना बनी तो दहशतगर्दी के वाक़े से जोड़ने की कोशिश की गई।
हैरत अंगेज तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल के दौरान ना तो उनके साथ गाड़ी में मौजूद ड्राइवर को कुछ हुआ और ना ही उसकी साइड पर गोलियां चलाई गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कीनिया जाने वाली तहकीकाती टीम के सामने भी ये दोनों किरदार जो बज़ाहिर इस कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस नजर आते हैं, उनको पहले पेश नहीं किया गया और बाद में सफारती दबाव के नतीजे में उनको पेश किया गया और उन्होंने तहकीकात में वो ताउन नहीं किया जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। वो दोनों किरदार आज भी कीनिया में खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरी जानिब कीनिया की जानिब से अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम किया गया वो भी तजादात से भरपूर था, क्योंकि अरशद शरीफ का जब पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हुआ तो इस दौरान डॉक्टर्स को उनके जिस्म से एक गोली उन्होंने देखी, बरामद की। यह हैरानकुन बात थी कि पोस्टमार्टम के बाद कभी भी गोलियां जिस्म के अंदर नहीं छोड़ी जाती और इसकी बरामदगी ने नैरोबी में हुक्काम की जानिब से किए गए पोस्टमार्टम को मजीद मशकूक बना दिया था। पाकिस्तान में होने वाले इस पोस्टमार्टम ने अरशद शरीफ के कत्ल के बाद बनाई जाने वाली तमाम मनगढ़ंत कहानियां बेनकाब कर दी थी, क्योंकि इस रिपोर्ट ने उन पर तशद्दुद के वाज़ेह सबूत दिखा दिए थे। पाकिस्तान में अरशद शरीफ के होने वाले पोस्टमार्टम के बाद उनके जिस्म पर 12 निशानात थे, जिनमें गोलियों के 3 निशानात, बाई आंख के गिर्द स्याह निशान, इसी तरह से कैल्विक बोन और तीसरी पसली फ्रैक्चर होने के साथ एक फेफड़ा भी मुतासर था। 4 नाखून भी मौजूद नहीं थे, जिससे उन पर कत्ल से पहले तशद्दुद किए जाने के खदशात को तकवीयत मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कबल ही निजी न्यूज़ चैनल से मुंसलिक सहाफ़ी और एंकर ने तस्वीर के जरिए अरशद शरीफ को कत्ल करने से कबल तशद्दुद करने जाने के हवाले से अहम सबूत अपने प्रोग्राम में दिखाए थे। सीनियर सहाफ़ी के कत्ल के बाद इन 43 रोज़ में हुकूमत, अपोजिशन और इदारों की जानिब से कातिलों का सुराग लगाए जाने के मुतज़ाद दावे तो सामने आते रहे, लेकिन ना तो इससे मुताल्लिक कोई रिपोर्ट सामने आई है और इससे बढ़कर जुल्म यह है कि शहीद सहाफ़ी के कत्ल का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। साबिक हुकूमत काबीना का हिस्सा रहने वाले फैसल वाडा ने दावा किया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया गया, जिसकी मनसूबाबंदी पाकिस्तान में हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पास फ़ोन में शवाहिद मौजूद हैं, मैं फ़ोन का फोरेंसिक ऑडिट करवाने के लिए तैयार हूँ। फैसल वाडा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफ़ियों ने साजिश करने वालों का नाम लेने पर इसरार किया तो उनका कहना था कि मैं सब नाम आने वाले दिनों में लूंगा। अब फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किसी फर्द का नाम नहीं लिया था और कहा था कि वो आइंदा चंद रोज़ में इन किरदारों को बेनकाब करेंगे, नाम सामने लाएंगे जो इस मुबैना साजिश का हिस्सा है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें डीजी ISPR और डीजी ISI मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए थे। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं। देखिए, वो हमेशा से उनके खानदान में गाजी भी हैं, शहीद भी हैं। जब वो बाहर गए वहां से भी उनका राब्ता था, बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ राब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने ही तमाम काउंटर्स पर अरशद शरीफ की मुआवनत की और उन्हें फ्लाइट तक पहुंचाया। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि UAE रवानगी से मुंसलिक दस्तावेजी मामलात को किसने सरअंजाम दिया? मुत्तहिदा अमारात में, अरब अमारात में अरशद शरीफ के क़याम ताम का बंदोबस्त कौन कर रहा था? किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए? केनिया पुलिस ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं था। तो उनकी वफात की खबर सबसे पहले किसने और किसको दी? आला अस्करी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कई बार आवाम को बावर कराया कि जल्दी अरशद शरीफ के कत्ल की गुत्थी सुलझा लेंगे, लेकिन आज तक ना तो उनके कत्ल की गुत्थी सुलझ पाई है बल्कि इब्तदाई कार्रवाई भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। राना सनाउल्लाह अरशद शरीफ के कत्ल और इसमें मुबैना तौर पर शामिल किरदारों से मुताल्लिक क्या राय रखते थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। दिया गया कि जनाब आप चले जाएं बाहर, और फिर दुबई से जो है वो उसको कीनिया भेजा गया। वो हकायक जो सामने आ चुके हैं, वेरिफिकेशन के अमल के बाद इन चीज़ों को जो है वो आपके और कौम के सामने जो है वो रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं।